दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो प्रोफेसर शास्त्री के घर आ गई है और आकर प्रोफेसर शास्त्री को काफ़ी ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करती है। और प्रोफेसर शास्त्री जवाब में कहते हैं कि पुष्पा जी अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो हमारे पुराने केस थे मेरी बेटी के दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है कि वो दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं दोबारा से केस लड़ूँ। अब दोस्तों पुष्पा सच में एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है। वो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को कहती है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी दोबारा से आपके साथ वही मोहब्बत करे, तो इसके लिए आपको केस को यहाँ पर दोबारा से खोलना पड़ेगा और इसके अंदर सफलता भी पानी पड़ेगी। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मर्तबा अगर प्रोफेसर शास्त्री मैदान में आ गया तो कोई भी प्रोफेसर शास्त्री के आगे टिक नहीं पाएगा। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि वो कितने बड़े लॉयर हैं। और यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल कहती है कि प्रोफेसर आज आपको अपनी बेटी के लिए ये साबित करना ही पड़ेगा कि आप कोई भगोड़े बाप नहीं है, बल्कि एक आप बहुत ही अच्छे स्पोर्टिव बाप हैं। बस आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी आप ठीक तो कह रही हैं, लेकिन मसला तो ये है कि मेरी बेटी तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर एक मिसाल है मैं केस लड़ भी लेता हूं और अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा? फिर भी तो मेरी बेटी यही कहेगी ना कि देखा भगोड़ा बाप था और ये झूठ बोलता था, सच में हार ही गया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं आपके हमेशा साथ खड़ी हूँ। जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत पेश आए मुझे वहाँ पर बुला लीजिएगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है उसको यहाँ पर जाने वाली है कदमरी के कमरे में, और जैसे वो जाती है तो कदमरी है खैर है प्रार्थना कि आज मेरे कमरे में कैसे आना हुआ। अब प्रार्थना बताने वाली है कि मुझे पुष्पा जी ने भेजा है आपके यहाँ पर सेहत वगैरह का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि जुगल जी तो है ही नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ, आपका ख्याल रखूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब कदमरी कहती है कि ठीक है बैठ जाओ, मैं बाहर से कुछ सब्जी वगैरह और लीमू वगैरह लेकर आती हूँ। तो साथ ही यहाँ पर कहती है प्रार्थना कि आप बैठ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको लाकर दे देती हूँ। इसके बाद दोस्तों कदमरी बैठ जाती है और सोचने लगती है कि शुक्र है एक बंदा तो यहाँ पर कम से कम मेरे साथ का हुआ, क्योंकि पुष्पा का एक बंदा यहाँ पर कदमरी के साथ अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि पुष्पा की हर बात कदमरी के तक पहुँच जाएगी और जो भी पूरे चोल के अंदर बात हुआ करेगी आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर जो प्रार्थना है वो अब इस तरह झांसे में फंस जाएगी कि वो सारी बातें कदमरी को बताया करेगी। अब दोस्तों जब प्रार्थना बाहर यहाँ पर सौदा वगैरह लेने के लिए जाती है तो वह उसको उसकी मम्मा सुशीला मिल जाने वाली है। तो सुशीला कहती है कि प्रार्थना तो काम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रही है, लेकिन तुझे पता है ना कि कदमरी इस टाइम यहाँ पर एक हारा हुआ शेर बन गई है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इस वजह से उससे बच के रहना। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कहती है प्रार्थना कि मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कदमरी जी से बस बात के बात मुतल्लिक करूंगी और उससे ज़्यादा कोई भी नहीं बात करूंगी ताकि वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा ही ना पाए। लेकिन दोस्तों सुशीला भी जाहिर सी बात है, एक माँ है, उसको अपनी बेटी का पता ही है कि वो बिल्कुल भोली भाली सी है, कदमरी उसको अपनी तरफ का कर भी लेगी और इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं, क्योंकि कदमरी ने 2-3 बातें ऐसे यहाँ पर करनी है प्रार्थना के खिलाफ और कहना है कि मुझे तो ये बातें पता चली थी। इसके बाद प्रार्थना ने अपनी सारी बातें बता देनी है। इस तरह यहाँ पर दोस्तों लड़ाइयाँ फसाद दंगे वगैरह पैदा होते हैं जिस तरह आजकल कदमरी कर रही है। पहले यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कदमरी का पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया जाए, वे मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर आने वाले चंद एपिसोड्स में ऐसा कुछ भी नहीं, उसके बाद जो मेकर्स बनाएंगे वो तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो पुष्पा है वो यहाँ पर कॉलेज में आने वाली है। इतनी ही देर में यहाँ पर जो कोयल का बेस्ट फ्रेंड है वो आ जाता है पुष्पा जी के पास और आकर कहता है कि पुष्पा जी आपको पता है कि कल यहाँ पर रोस्ट डे है? तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारा इन दिनों से क्या लेना देना। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैंने भी एक लड़की को यहाँ पर रोज देना और अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। जब दोस्तों कोयल का फ्रेंड ये बात करता है तो पुष्पा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे भी तो बता कि आखिर कौन सी लड़की है वो जिससे तू यहाँ पर प्यार करने लगा है, हमें तो तूने बताया ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अब कोयल का दोस्त शर्माने वाला है और कहता है कि पुष्पा जी अगर मैं आपको बता दूंगा ना तो आप मुझे यहाँ पर कुछ तो नहीं कहेंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अगर तो सच्चा प्यार करता है तो मैं आखिर क्या ही कह लूँगी, चल मुझे जल्दी से बता। अब दोस्तों कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं कोयल से मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको रोज़ देकर अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूँगा। अब दोस्तों ये बात कहने की देर थी तो साथ ही पुष्पा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तू कोयल की बात कर रहा था? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी और लड़की की बात कर रहा है। तो दोस्तों कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं और लड़की को क्यों ही देखूंगा जब मेरी अपनी दोस्त इतनी ज़्यादा प्यारी है और वैसे भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेज के अंदर नैना भी आ जाने वाली है, यानी कि फसादन आ जाने वाली है और वो आकर देखती है यहाँ पर जो कोयल है वो किसी बंदे के साथ खड़ी होती है। तो यहाँ पर देखकर नैना सोचती है कि आखिर ये कोयल किसके साथ इतना ज़्यादा हंस खेल रही है। थोड़ा सा आगे जाने पर पता चलता है कि जो कॉलेज का यहाँ पर काम करने वाला
वाला राघव है उसके साथ नैना कोयल बात कर रही होती है, तो नैना देखकर सोचती है कि आखिर ये कोयल आज तक इतने प्यार से किसी से बात नहीं की और राघव से इतने अच्छे तरीके से बात कर रही है। हो ना हो कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। वैसे दोस्तों मुझे भी ऐसा कुछ यहाँ पर लग ही रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोयल जब अच्छी खासी बात कर लेती है तो आकर कॉलेज के टेबल पर बैठ जाने वाली है और राघव जो है वो पीछे से जलेबियां लेकर आने वाले हैं और आकर कोयल के टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं कि लीजिए कोयल, आप ये जलेबियां खाएं, मुझे पता है कि आपको जलेबियां काफी ज्यादा पसंद हैं। अब दोस्तों जब नैना यहाँ पर ये सारा सीन देख लेती है तो उसके बाद उसकी अचानक नजर पड़ जाने वाली है पुष्पा और यहाँ पर कोयल के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, और यहाँ पर वो सारी बातें सुन लेने वाली है जब कोयल का बेस्ट फ्रेंड पुष्पा से कहता है कि आज मैं यहाँ पर कोयल को प्रपोज कर दूंगा। अब दोस्तों पता नहीं नैना ऐसी क्या चाल चलेगी, क्योंकि आपको तो पता है कि कोई भी नैना यहाँ पर खुशी का मौका देकर खुश नहीं हो सकती, वो हमेशा दूसरों का नुकसान ही करती है और इस बार फिर से यहाँ पर वो नुकसान ही करेगी। लेकिन पुष्पा जी ने हामी भर दी है कोयल के बेस्ट फ्रेंड से कि चल ठीक है, तू उसको रोज दे, मैं तेरा साथ दूंगी और उसे मनाऊंगी कि वो तेरे साथ यहाँ पर पैचअप कर ले और तुम दोनों रिलेशन में आकर शादी कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर जब राघव वहां से उठकर जाता है तो चले जाने वाला है कोयल का फ्रेंड कोयल के पास और जाकर कहता है कि कोयल वैसे जलेबियां तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं, कहाँ से लाई है जलेबियां। तो दोस्तों कोयल कहती है कि वो वैसे ही मुझे यहाँ पर जो गार्ड वगैरह हैं वो देकर गए हैं, ये लो राघव तुम भी खा लो। अब दोस्तों यहाँ पर कोयल और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों जलेबियां खा रहे होते हैं और देखकर काफी ज्यादा खुशी भी होती है कि इनके अंदर प्यार काफी ज्यादा है। वेल दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन दोनों की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगेगी अगर इनका रिलेशनशिप दिखाया जाए पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर, और इसमें मेन किरदार अदा करेगी हमारी पुष्पा। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये तो हो गई प्यार बड़ी बात, लेकिन अगर दूसरी बात की जाए तो वो यहाँ पर ये है कि कादामनी का आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि पहले कादामनी यहाँ पर जुगल जी को उकसाने में माहिर थी, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता करके प्रार्थना को भी अपनी तरफ का कर लिया है। अब दोस्तों दूसरी तरफ गलती बड़ी ये है कि यहाँ पर जो दीप्ति भाभी हैं वो घर में बैठी होती हैं और पानी बॉयल हो रहा होता है तो बेचारी की कहीं आंख लग जाने वाली है और पानी इतना ज्यादा बॉयल होता है कि किचन की कुछ चीजें जल भी जाती हैं। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर प्रार्थना गई होती है कादामनी के घर और कादामनी यहाँ पर प्रार्थना को खिलाफ कर रही है दीप्ति भाभी के और कहती है कि वो देखो वो तो पागल है, तुमसे काम करवाई जाती है और खुद सुकून से आराम करती है, एक आधा काम भी तुम उसको कहती हो वो भी यहाँ पर गलत कर देती है ताकि तुम्हें कल से काम करना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना का दिल बदलना शुरू हो गया है और वो हो रही है दीप्ति भाभी के खिलाफ, और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर दीप्ति भाभी के साथ लड़ाई होने वाली है प्रार्थना की, और प्रार्थना जाकर सीधी सीधी सुना देगी और कहेगी कि भाभी जी आपने तो मुझे पागल ही समझ लिया है कि मैं आपके काम करी जाऊं और आप सुकून से बैठी जाएं। एक काम तो आपको कहा था पानी बॉयल करने का, वो भी आपसे ढंग से नहीं हुआ और आज आप यहाँ पर हमें बातें सुना रही हैं। लो दोस्तों जो यहाँ पर बात का डर था वही कादामनी ने करवा ही दिया और आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।